के लिए आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। तो ये हमारा जो चामुंडा देवी का मंदिर है वो बिल्कुल यहाँ पर पास में ही आपके गायत्री तपोभूमि है। मथुरा से जब आप वृंदावन के लिए जाएंगे तो उसी मार्ग पर यहाँ पर आपको ये रास्ता दिखाई देगा और चामुंडा देवी के नाम से आती है, उसका भी यहाँ पर फाटक लगा हुआ है। ये देखें आप सामने ही यहाँ पर ये फाटक लगा हुआ है। ये रास्ता ही बिल्कुल पास में ही है, लगभग 100 मीटर की दूरी पर है और यहीं से आप यहाँ आ सकते हैं। ये देखें आप, ये माता जी का यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये भव्य, बहुत बड़ा भव्य यहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। आप सभी यहाँ पर आके माता की कृपा प्रदान करें। ये देखिए आप, ये माता का मुख्य द्वार है और आपसे अनुरोध है जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं उनकी हर मनोकामना माँ यहाँ पर पूरी करती हैं। तो इसी के साथ चामुंडा देवी के हम आपको बिल्कुल पास से आज दर्शन कराएंगे, बिल्कुल पास से आपको ले जाकर यहाँ दर्शन कराएंगे, क्योंकि इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। और ये देखिए कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर माता चामुंडा जी के कर रहे हैं। ये देखें आप, बहुत ही अद्भुत दर्शन ये आज आप यहाँ पर कर रहे हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हर कोई जानता है और नवरात्रि में माँ के इन्हीं रूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नव दुर्गा पूजन के समय ही माँ के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और उसमें भी माँ शक्तिपीठों का महत्व अलग ही माना जाता है। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, तो देवी भागवत में 108, देवी गीता में 72 और शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठों में कुछ विदेश में भी स्थापित हैं। भारत में 42 हैं, पाकिस्तान में 1 है, बांग्लादेश में 4 हैं और श्रीलंका में 1 है, तिब्बत में 1, नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठों की पौराणिक कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप यहाँ ध्यान लगाकर सुने। ये यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत ही अद्भुत ये मंदिर बन रहा है। आगे की कथा हम आपको बताते हैं, उससे पहले आप यहाँ पर ये दर्शन करें, बहुत ही दिव्य दर्शन हैं। माँ के 51 पीठों की एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माँ दुर्गा ने सती रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह हुआ था। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने जमाता भगवान शिव को इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया और भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। और जब नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं किया गया, यह जानकर बहुत क्रोधित हो उठी। तब नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की ज़रूरत नहीं होती। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी, तो प्रभु ने स्वयं जाने से इनकार कर दिया। शंकर जी के रोकने पर भी जिद करती सती माता यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा तो पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के बारे में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे और इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब पता चला कि उन्होंने
माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपनी प्राण त्याग दिए हैं, तो भगवान शिव शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में प्रलय वो हाहाकार मच गया। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। भगवती सती ने शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग अलग होकर गिरेंगे वहाँ महाशक्तिपीठों का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पार्वती और शिव जी उनके जो उनका मृत शरीर था उसके शव को लेकर पृथ्वी पर घूमते रहे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों का व्याकुल देखकर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग उसके टुकड़े टुकड़े कर पृथ्वी पर गिरा देते। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, उनके वस्त्र आभूषण गिरे, वहाँ शक्तिपीठ का उदय हुआ। उन्हीं में से एक यह शक्तिपीठ है। इस तरीके का ये और अगले जन्म में सती ने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार से दोबारा से माँ सती शिव जी से विवाह हुआ। और आपको पता होगा कि शिव जी के गले में एक मुंड की अद्भुत माला लटकी हुई है। वो सती के अनेकों स्वरूप हैं जिनको शिव जी, ये देखिए, ये कितने अद्भुत दर्शन आप आज यहाँ पर कर रहे हैं। हम आपको माँ चामुंडा जी के उन्हीं एक जो जैसे जब शिव जी के विष्णु भगवान ने शिव जी के हाथों में जो माता पार्वती जी का शव था उसमें से एक भाग यहाँ पे गिरा था, जिनको कहते हैं केस। तो हमारे मथुरा वृंदावन में माता सती के कई जगहों पर केस गिरे हुए हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कंकाली देवी का मंदिर, कंकाली देवी के मंदिर में भी माँ सती के केस गिरे थे और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ बना हुआ है। आप हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखें। और हमने एक वीडियो और दिखाया है जहाँ पर माता सती के उमा शक्तिपीठ के नाम से बना हुआ है, जो कि भूतेश्वर महादेव, जैसे ही मथुरा से आप जाएंगे भूतेश्वर की तरफ और नए बस अड्डे और कृष्ण जन्मभूमि के बीच में ये भूतेश्वर मंदिर पड़ता है। उसी मंदिर में 51 शक्तिपीठों में से एक माँ उमा जी का वहाँ पर बहुत अद्भुत दर्शन है। और उनका जो दर्शन है वो पाताल में जाकर हैं। आप जैसे ही मंदिर में जाएंगे, वहाँ प्रवेश करेंगे तो पाताल देवी के नाम से भी उनको जाना जाता है। और हमने आपको एक दर्शन और करवाए थे, माँ जो श्री कृष्ण जी की कुल देवी भी थीं, महाविद्या देवी। आप महाविद्या देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। उनके भी हमने वहाँ पर एक वीडियो माँ महाविद्या देवी का भी डाला हुआ है। और एक और अद्भुत कुंड जिसको कहते हैं सरस्वती कुंड, क्योंकि ये स्थान अंबिका वन के नाम से जाना जाता है। अंबिका वन, और अंबिका वन जो था वो काफ़ी बड़े हिस्से में था। जैसे यहाँ पर चामुंडा देवी से लेकर सरस्वती कुंड और महाविद्या देवी तक ये काफ़ी बड़ा वन था, जिसमें आपको हमने संपूर्ण
सरस्वती कुंड के भी दर्शन कराए हैं, और ये दर्शन सरस्वती कुंड के हमने आपको पहली बार कराए हैं। आपको सरस्वती कुंड का पूरे यूट्यूब पर और गूगल पर कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं मिलेगा, लेकिन हमने वहाँ पर जाकर उस सरस्वती कुंड के भी आपको दर्शन कराए हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सरस्वती कुंड वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें, और हम आपको इसी तरीके से दर्शन कराते रहेंगे। बस आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास शेयर करें। ये देखिए कितना अद्भुत, ये अभी मंदिर से बाहर जो प्रतिमाएं हैं ये मंदिर से बाहर रखी हुई हैं, और यहीं पर हमने अभी आपको पहले भैरव बाबा के दर्शन कराए थे। ये देखें, इनके बगल में ही यहाँ पर आप चामुंडा माँ का एक स्वरूप और है, जिसको चामड़ माँ भी कहते हैं, ये उन्हीं का स्वरूप है, और आप उनके दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। आगे के पुजारी महाराज से आपकी बात। सभी भक्तों को राधे राधे। भैया आज हम आपको लेके आए चामुंडा देवी के मंदिर में, और ये मंदिर हमारा बहुत ही पुराना मंदिर है, सतयुग काल का, द्वापर काल का। इस मंदिर ने अनेकों काल यहाँ पर व्यतीत किए हैं, और अनेकों भक्तों की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण की हैं। कोई भी भक्त यहाँ पर खाली नहीं जाता है। आज यहाँ के जो प्रमुख पुजारी जी हैं उनके मुख से, श्री मुख से आपको यहाँ की महत्वता और यहाँ की मान्यता से अवगत कराते हैं। ये जय माता दी, यह मंदिर प्राचीन मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर। यह है जो संस्कृत व्याकरण के विद्वान बतलाते हैं कि चामुंडा शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या, उनके अनुसार चामुंडा शब्द की व्युत्पत्ति में माँ चामुंडायति उत्यंती न विशति कुरुते ब्रह्म मात्र विषयणति यावता। दूसरा उल्लेख प्राणों में विषयी कृते ब्रह्म मात्र विषयणी यावता। उल्लेख पुराणों में है कि चंडमुंड नाम के दैत्यों का वध करने के कारण भगवती का नाम चामुंडा प्रसिद्ध हुआ। चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी न भविष्यति। तो भविष्य में चंडमुंड का नाम, जब चंडमुंड वधों को मारा है माता ने, तो सभी देवताओं ने मिलकर माता से कहा है कि कलयुग में तुम्हारा चंडमुंड को मारा है, इसलिए चामुंडा के नाम से ख्याति प्राप्त होगी। जो उपासक लोग दुर्गा सप्तती का पाठ करते हैं वे पहले निवारण मंत्र का न्यास जप करते हैं। निवारण मंत्र के मूल में चामुंडा ही तो चामुंडा ही बिच्चे चामुंडा का उल्लेख पुराने साहित्य में जगह जगह मिलता है। कादम्बरी में बाण ने चामुंडा के मंदिर का विस्तार वर्णन किया है। हर्ष चरित में भी विद्यावासिनी चामुंडा के मंडप का उल्लेख किया गया है। विंध्याचल तीर्थ काली कोह का चामुंडा मंदिर है। जनपद नामक पत्र में विद्यावन का एक जंगली गांव शीर्षक अपने लेख में आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल ने चामुंडा से संबंधित सवर्ण सात युग के परंपरा का सूत्र दिया है। योग वशिष्ठ में एक किदम्बनी मिलती है कि उद्दालक आरुणि की मृत्यु के बाद इनकी अस्थियों को चामुंडा ने अपने खड़ग और खड़गबाग में आभूषण की तरह धारण किया था। मैसूर की चामुंडा ने अपने खड़ग को खटबांग में आभूषण की तरह धारण किया है। मैसूर की चामुंडा मंदिर प्रसिद्ध है। हिमाचल में चामुंडा का मंदिर है। मथुरा के राजकीय संग्रहालय में मौजूद है तथा उनके आगम ग्रंथों में चामुंडा के पूजन और ध्यान है। दिव्यदान बौद्ध ग्रंथ में मथुरा के ऋणमंड पर्वत उल्लेख है। यह स्थान अब चामुंडा का विस्तृत क्षेत्र है। हम यहाँ खड़े हुए हैं, यह चामुंडा का विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ बौद्ध आचार्य उपतगुप्त विहार था। मथुरा में कंकाली से लेकर महाविद्या, पतवारी, मसानी, योग माया और गोकर्ण तक के क्षेत्र में भागवत अंबिका वन कहा गया है। इस वन को अंबिका वन भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध आचार्य उपतगुप्त का विहार था, जिसका कि उल्लेख आज भी हमारे मथुरा के म्यूजियम वगैरह में मिलता है। किसी जमाने में यहाँ घोर जंगल था। भागवत शंखचूर्ण उद्धार के प्रसंग में उल्लेख है कि नंद बाबा गोकुल के अपने पूर्ण परकर को लेकर इस अंबिका वन में भगवती की जात देने आए थे। किसी जमाने में इस वन में सरस्वती नदी का एक धारा प्रवाहित होती थी, जो कि आज भी यहाँ सरस्वती कुंड है। तंत्र चूर्णवाणी ग्रंथ में के अनुसार भगवान शंकर जब सती के शव को लेकर पूरे भारतवर्ष में घूम रहे थे और भगवान विष्णु अपने चक्र के सती के अंग उपंगों को चक्र से काटकर धरती पर शक्तिपीठों का प्रतिष्ठित कर रहे थे, तब मथुरा में एक स्थल भगवती के केश पास का पतन हुआ। चामुंडा का आकार केश पास का है। बड़माल का सुमेर
सुमेर मण, इसलिए इस पीठ के क्षेत्र पीठ कहा जाता है। देवी भागवत में इस पीठ का नाम उमा पीठ, भूतेश्वर भैरव शस्त्र, उमा नामनी च देवता, भूतेश्वर यहाँ के भैरव हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ का एक भैरव होता है। पद्म पुराण में भजन राजा की कथा, प्रभजन राजा की कथा में उसको भूगोल अंबिका वन की ओर से संकेत करता है। चामुंडा को छिन्न मस्ता का रूप भी कहा जाता है। इस स्थान को चामुंडा मंदिर, यहाँ गोकर्ण नाथ ने जी भी तपस्या की थी, जो गोकर्ण का मंदिर पास में है। अंबिका वन है, यहाँ बौद्ध ऋषि की तपस्थली रही है, बौद्ध जी की तपस्थली रही है, बौद्ध जी साधना करते थे। यहाँ के म्यूजियमों में भी उल्लेख आता है। और जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। उसी श्रृंखला में माता के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, जिसमें सभी भक्तों से अनुरोध किया जाता है कि जो भी कुछ इसमें सेवा बने वो अपनी सेवा लिखाकर धर्म पुण्य करें और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करें। जैसा कि आपने यहाँ पर सुना, यहाँ पर एक बात और हमने बहुत सुनी है, माता जी की कृपा से यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें आती हैं उनको पुत्र प्राप्ति होती है। उसके विषय में हम आपको यहाँ इनसे अवगत कराते हैं। यहाँ की ये भी एक मान्यता है कि जिस भी स्त्री के पुत्र ना हो रहा हो, जिसके 7 कुल में पुत्र ना हो, वो माता की रोज नित्य प्रतिदिन आकर चौकी को पानी से स्नान कराए और माता का दीप जलाए और प्रसाद भोग इत्र आदि चढ़ाए, उसके पुत्र की रत्न की प्राप्ति होती है और माता उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। यहाँ पर एक भक्त और खड़े हैं, उनसे भी हम यहाँ माता की महिमा के बारे में कुछ जानते हैं और आपको भी यहाँ अवगत कराते हैं। राधे राधे। जय माई की। चामुंडा मैया हमारे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं और इस भवन में जो भी भक्त अपनी मनोकामना को लेके आता है उसकी मनोकामना भगवती बहुत ही आनंद पूर्वक पूर्ण करती हैं। और यहाँ जो भी खाली झोली लाता है मैया सबकी झोली भरती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, चामुंडा मैया सबके कामों को करे और चामुंडा मैया सबके भंडार को भरे। यही विनती है मेरी साहब आपके चैनल के माध्यम से। और सब दर्शन करने यहाँ चामुंडा मैया के भव्य दिव्य मैया का मंदिर बनना है। अलौकिक मथुरा में जिसको कहते हैं ना अलौकिक मंदिर, वो अलौकिक मंदिर मैया का तैयार हो रहा है। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा भाई साहब। और तो ज़्यादा मुझको देखा आपने यहाँ के अद्भुत महिमा को हम आपको यहाँ दिखाते हैं। और यहाँ पर एक यहाँ भगत जी और हैं, हम आपको उनके भी यहाँ पर आप यहाँ पर जिस प्रकार के दर्शन आप कर रहे हैं, ये ब्रजवासी यहाँ के अत्यंत प्रभावशाली यहाँ की वाणी आप इनके शुरू मुख से यहाँ पर सुनेंगे। हाँ साहब सुनेंगे तो यही सुनाएंगे साहब। मैं तो जो है मैया को सेवक हूँ, मैया की बड़ी कृपा है। और जहाँ मैया ने सौरव जहाँ गांव बसा दिया पूरा। अच्छा। हाँ, जय जय श्री राधे। जय हो। तो आपको हम यहाँ पर एक प्रचंडे हनुमान जी के नाम से बहुत ही दिव्य हनुमान जी और हैं, उनके भी हम आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं। ये देखें, यहाँ पर जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे और प्रवेश द्वार पर बिल्कुल यहीं पर जिस प्रकार से हनुमान जी हर जगह विराजमान रहते हैं और माता जी के साथ में हनुमान जी उनके मुख्य द्वार पर रहते हैं, स्थापित हैं। यहाँ पर भी प्रचंडे हनुमान जी, ये देखें, बहुत ही अद्भुत आप यहाँ के प्रचंडे हनुमान जी के ये दर्शन कर रहे हैं और ये बहुत ही प्रभावशाली हैं। इनके दर्शन मात्र से ही लोगों की जितनी भी दुविधाएं होती हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। इनके बिल्कुल अद्भुत दर्शन हैं। इनके सीधे हाथ को आप देखें, आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और दूसरे हाथ में यहाँ पर इनके गदा लगा हुआ है, ये देखें। और यहाँ पर ही माता जी के बिल्कुल एक दूसरी साइड में यहाँ पर माता जी विराजमान हैं, ये देखें। यहाँ के आप अत्यंत दुर्लभ महाकाली, महासरस्वती, ये देखें, ये तीनों देवी, जैसे माँ वैष्णो देवी के आप दर्शन करते हैं, माँ लक्ष्मी और महाकाली और माँ सरस्वती, तीनों माँ यहाँ पर एक ही जगह पर विराजमान हैं। ये देखें, अत्यंत दुर्लभ आपको ये हम आज यहाँ के दर्शन करा रहे हैं। ये देखें आप। अब हम आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यहाँ पर
आप ये पीछे देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तीव्र गति से यहाँ पर चल रहा है और ये राजस्थानी शैली में बन रहा है मंदिर, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है ही है। अगर आप भक्त जो भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की धनराशि यहाँ पर अर्पित करना चाहें और माता का पुण्य कमाना चाहें तो आप निसंकोच यहाँ पर यहाँ के जो पुजारी महाराज हैं उनसे आप आकर यहाँ मिलें। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ पर ये चामुंडा मंदिर है गायत्री तपोभूमि के सामने। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये भगवान श्री कृष्ण का जो भगवान श्री कृष्ण थे और नंद बाबा थे उनकी कुल देवी हैं माँ चामुंडा। यहीं पर श्री भगवान कृष्ण का मुंडन हुआ है। और फिर आपने जब कभी श्रीमद् भागवत पढ़ी होगी तो उसमें एक ग्रह का अध्याय आता है। जब नंद बाबा को एक ग्रह ने पकड़ लिया था तब श्री कृष्ण ने उनको बचाया है। उस ग्रह को मारकर सरस्वती कुंड का स्नान किया है और फिर यहाँ पर ढोक लगाई है देवी माँ की। तो ये वही मंदिर है जिसका कि पहले बना था कभी 300-400 साल पहले, 7-8 हज़ार साल पहले से था। तो उसके बाद निर्माण हुआ तो निर्माण खंडर हो चुका था तो उसको उतारा गया है सबको धीरे धीरे, और माता को कोई क्षति ना आए उसी प्रकार से धीरे धीरे काम चल रहा है। और सभी भक्तों के सहयोग से जो भी कुछ दान दक्षिणा दिया जाता है उसके सहयोग से ये मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार हो रहा है। और जो कोई श्रद्धालु और कुछ देना चाहे, इसमें अपना दान करना चाहे, पुण्य कमाना चाहे, तो वो भी भैया ने आपको अभी अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ दिखाया ही है, उस पर आप अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप दे सकते हैं। वो पूरा ATG वगैरह पूरा ट्रस्ट है। सेवा ट्रस्ट है जो कि ATG है, ATG है। और ये आपका टैक्स है, टैक्स फॉल तो पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये आप नोट कर लें और नोट करने के बाद आप यहाँ पर जितनी भी धनराशि डालना चाहें उतनी माँ की सेवा में आप यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का कार्य आपको यहाँ पर पहली बार देखने को मिल रहा है कि आपको माता जी की जो यहाँ पर आप ये दर्शन कर रहे हैं, इसमें आप जितनी भी संयोग राशि दे सकें वो अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। राधे राधे। साथ हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के पास पहुंचाएं। और आपने यह वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।